और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरों के तहत आज प्रधानमंत्री गुजरात और राजस्थान जाने वाले हैं। यहां भी हजारों करोड़ की सौगात यहां के लोगों को मिलने वाली है। इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ताबड़तोड़ दौरा और सौगातों की बारिश। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जबरदस्त एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी अपने वो हर काम निपटा लेना चाहते हैं जिसकी शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकास योजनाओं के शिलान्यास का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। आज पीएम मोदी गुजरात और राजस्थान का दौरा करेंगे। शुरुआत गुजरात से होगी, जहां पीएम मोदी विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देश को देने वाले हैं। सुबह करीब 9:15 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद को 85,000 करोड़ की सौगात देंगे। अहमदाबाद में पीएम मोदी कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी का साबरमती में गांधी आश्रम का दौरा करने का भी कार्यक्रम तय है। पीएम मोदी पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी गांधी आश्रम स्मारक मास्टर प्लान का भी शुभारंभ करेंगे। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 36 वर्तमान भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें से हृदय कुंज समेत 20 भवनों को, जो गांधी जी का निवास स्थान था, उनको संरक्षित किया जाएगा। 13 भवनों का जीर्णोद्धार होगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी राजस्थान के पोखरण जाएंगे। लगभग 1:45 बजे पीएम मोदी राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक संयोजित प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे। भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास का एक संयोजित प्रदर्शन होगा। इस अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता की पहल पर आधारित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय नेता अजय डोभाल ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पर चर्चा हुई। दिल्ली में आज कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी लेंगे 7 फेरे। 4 राज्यों के पुलिस के बीच होगी दोनों की शादी। पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मजनू के टीला पर नारेबाजी की। शरणार्थियों ने जश्न मनाया। हिंदू शरणार्थियों ने सीए लागू होने के बाद लगाए जय श्री राम और भारत माता के जय के नारे। यूपी के मैनपुरी में एमएलसी पद से आलोक शाक्य का टिकट कटने पर शाक्य मतदाता नाराज। डिम्पल यादव ने कहा, आलोक शाक्य पार्टी के कद्दावर नेता, किसी तरह की नाराजगी नहीं है। बढ़ते आगे, चुनाव को लेकर अंबेडकर नगर में तैयारियां तेज। डीएम अविनाश सिंह ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के बदायूं में जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 51 किलो गांजा भी बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर की थी अभद्र टिप्पणी।
यूपी के लखीमपुर खीरी में मृतक मधुमिता शुक्ला के घर पर गोलीबारी, परिजनों ने अमरमणि त्रिपाठी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में चोरी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों से 45 क्विंटल सरिया बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घर में घुसे चोरों ने मकान मालिक को गोली मार दी, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। और देखिए 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ित जो गैर मुस्लिम है उनको भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। मोदी सरकार ने भारत में शरण लिए ईसाई, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीए कानून लागू कर दिया है। उसके बाद देखिए कैसा जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। वहीं इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के बीच जश्न का माहौल है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, भोपाल, इसके अलावा कोलकाता, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां जश्न मनाया जा रहा पूरे देश में। जो ऐसे लोग हैं, बौद्ध हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो पड़ोसी मुल्क में गैर मुस्लिम है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा जो भारत में, उनको नागरिकता देने का कानून है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये भारत में लागू कर दिया गया है। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म हुआ इंतजार, आ गई वो घड़ी जिसका बरसों से था इंतजार। आखिरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी और खबर मिलते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जरा गौर से देखिए जश्न की ये तस्वीरें। चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या जोधपुर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही लोग झूमते गाते नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सीएए कानून के लागू होने का जश्न मनाया गया। प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। और वो धार्मिक आधार पर विभिन्न आधारों पर प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी अपनी एक गारंटी पूरी करते जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार ने सीएए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग ही आवेदन कर पाएंगे। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे फायदा होगा और सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीएए ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी करा लिया है। इस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकेंगे, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी लोग आवेदन कर पाएंगे।